हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ममता बनर्जी की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग खत्म हो गई है। केजरीवाल बस अब से थोड़ी ही देर पहले अभिषेक बनर्जी के घर से निकल गए हैं। यहीं पर केजरीवाल और ममता की मीटिंग हो रही थी। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। केजरीवाल से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली थी। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। विजय लक्ष्मी, क्या ताजा अपडेट? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग भी खत्म हुई है अभी। देखिए, आज दो बड़ी मुलाकातें थी। अगर विपक्ष की हम बात करें और ममता बनर्जी की बैठकों की बात करें, पंकज, सोनिया गांधी से मुलाकात की उन्होंने शाम 4:30 बजे, और अभी से चंद मिनट पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करके बाहर निकले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जब ममता बनर्जी बाहर आई थी तो उन्होंने मीडिया से यही बात कही थी कि तमाम विषयों पर उनकी चर्चा हुई और विपक्ष को एकजुट करना है, ये जरूर एक चीज है। और इसी क्रम में वो भी तमाम नेताओं से मुलाकात करी है। कल भी उन्होंने कांग्रेस के 3 नेताओं से मुलाकात की थी और आज उन्होंने कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात की। उनसे कैटेगोरिकली जब मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या ये जो एकजुट विपक्ष होगा उसका चेहरा ममता बनर्जी होंगी 2024 में, तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो काडर हैं, वो नेता नहीं है, वो पीछे से सपोर्ट में रहेंगी, लेकिन वो चेहरा नहीं। और विजय लक्ष्मी, सच तो ये है कि ये मीटिंग्स जो हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन जब लीडरशिप की बात होती है, नेता कौन होगा, तो फिर सबकी राहें अलग अलग हो जाती हैं। बिल्कुल पंकज, विपक्ष के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कई बार नाम उठने लग जाता है कि शरद पवार विपक्ष के नेता हो सकते हैं। फिर क्योंकि अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हराया है, तो अब ये बार बार होता है कि क्या ममता बनर्जी उस एकजुट विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं। तो चेहरे पर आकर के तमाम अलग अलग तरह के अलग अलग नामों की अटकलें लगती हैं। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल जिसको माना जाता है, जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, वो इतनी कमजोर दिखती है। ऐसे में बाकी जो रीजनल छत्रप्स हैं उनकी ओर जरूर विपक्ष देखता हुआ नजर आता है, लेकिन 2024 से पहले तमाम कवायद हम जरूर देख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोई प्रेशर करेंगी ममता बनर्जी, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि इन तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद निष्कर्ष क्या निकला है, उसका जो नतीजा है वो क्या निकला है, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए पंकज, ममता बनर्जी लगातार बात तो कर रही है मीडिया से। आज भी जब सोनिया गांधी से मुलाकात करके बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तमाम सवाल मीडिया के जो हैं वो लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भी कल साउथ एवेन्यू में उन्होंने मीडिया से वो मुखातिब हुई थी, तो वो हर अपने एंगेजमेंट के बाद मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, तमाम तरह के सवालों के जवाब जो है वो दे रही है। हालांकि 5 दिनों का दौरा है उनका, 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। जो बात आप कह रही हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कुछ कहा है, जरा आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। विजय, बात वही है, हम लीडर नहीं है, हम तो काडर हैं। सवाल यह है कि जब नेता की बात होती है तो फिर अलग अलग राहें। तो ये बात हमने पहले भी सुनी है तमाम नेताओं से। कोई भी लीडर नहीं बनना चाहता, लेकिन वो लीडर बनने का ही सवाल है जिस पर सब अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल पंकज, और यही शायद विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी 2024 में, क्योंकि विपक्ष का नेता कौन हो। और अगर आप बार बार जो सुई है वो या तो शरद पवार की तरफ उनके नामों की अटकलें चली, फिर इधर ममता बनर्जी के नाम की अटकलें चली कि वो विपक्ष को लीड कर सकती हैं। लेकिन जैसे ममता बनर्जी ने खुद कहा कि हम तो स्टेट के नेता हैं, हम काडर हैं, हम लीडर नहीं हो सकते। बार बार कह रही है कि एक स्टेट का, एक नेशनल लीडर जो है वही हो सकता है विपक्ष का चेहरा, वही पूरे विपक्ष को लामबंद करके, एकजुट करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।